अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का ना जाने कौन सा पहर था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगा, मैंने आपके कमरे को में सोना है। मेरा तो दिल किया इस पागल को निकाल दूं, लेकिन मुझे अपने शौहर की बात याद आ गई। कुछ भी हो जाए, इसे अपने कमरे में मत निकालना। मैंने इसकी बात मान ली। इस वजह से अपने देवर को कुछ नहीं कहती थी। मैंने इससे कहा, बेड पर सो जा। मैं खुद सोफ़े पर जाकर बैठ गई थी। एक गैर मर्द की मौजूदगी में मुझे कैसे नींद आ सकती थी। वो था तो पागल, लेकिन फिर भी था तो मर्द ही। मैं सोफ़े पर बैठ कर किताब पढ़ने लग गई थी। वो मुझे देखता रहा। मैंने इससे कहा, तुम यहाँ सोने आए हो तो सोते क्यों नहीं हो, सो जाओ। मुझे कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो। जैसे भाभी भाई से बातें करती है, ऐसे तुम मुझसे बात करो। वो मुंह बनाता हुआ कह रहा था। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अचानक से उसने जो हरकत की वो देखकर मैं डर गई। मैंने घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कमरे में सब कुछ करूँगा। मुझे इस पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं बर्दाश्त कर गई और कहा, ठीक है, मैं करूँगी बात, आराम से बैठो। न जाने ऐसा भी कौन सा पागलपन था जो वो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। मैं इससे बातें करने लगी थी। बातें करते हुए अजीब किस्म की हरकतें कर रहा था। मैंने इससे कहा, काफ़ी वक्त हो गया है, जाओ सो जाओ। वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने इसे इसके कमरे में भेज दिया। इसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अचानक मुझे ख्याल आया, मैंने अपने शौहर का नंबर डायल किया, मगर उसकी तरफ कॉल ही नहीं जा रही थी। न जाने मेरी कॉल को क्यों नहीं पिक करता था, ना ही मुझसे इतनी ज़्यादा बात कर रहा था। मैं तो इससे बात करने की कोशिश करती थी। इसने कॉल पिक ना की। मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा वो मेरे बेड पे सो रहा था। मैं एकदम से उठ कर बैठ गई। मैंने इससे कहा, ये उठो यहाँ से। कहने लगा, सोने दो मुझे। लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने गुस्से में कहा, उठो यहाँ से। वो भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, मेरा भी ये कमरा है, बीवी हो तुम मेरी। इसकी बात सुनकर मैं डर गई थी। इस तरह गुस्से में बात करता हुआ एक नॉर्मल इंसान लग रहा था, जिसके इसकी आंखों में गुस्सा था, सख्ती थी। मुझे तो हैरत हो रही थी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास भी आ गई। इससे यूँ मेरे कमरे में देखकर कहने लगी, चलो अपने कमरे में। वो गुस्से में कहने लगा, ये मेरी बीवी है, मुझे इसके कमरे में रहना है। आप कहती हैं ना ये मेरी बीवी है, चिल्लाते हुए कह रहा था। मेरी सास इसे कमरे से लेकर बाहर चली गई थी, लेकिन इसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। ये मेरी बीवी है, मुझे इसी के साथ रहना है। मुझे अब अपने शौहर का रवैया याद आने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो। सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने अपने शौहर को कॉल की, लेकिन इसने मेरी कॉल पिक ना की। ना जाने वो कहाँ मसरूफ़ था। कितने दिनों से इसने मुझे कोई बात ही नहीं की थी। आज भी वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा था। काफ़ी वक्त बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू बहने लग गए थे। कहीं बाहर आई तो मेरी सास कहने लगी, तुम जानती हो ना वो पागल है, इस वजह से ऐसा करता है। तुम इसकी बातों पर दिल पर ना लिया करो। अपनी सास की बात सुनकर मैंने इस बात में सिर हिला दिया और कहा, प्लीज़ इससे कहें वो पागल है, कुछ बोल लेता है तो क्यों गुस्सा करती हो। वो कौन सा अपने होश हवास में होता है। मैं अपने चेहरे से पसीना साफ़ किया और कहा, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन वो कैसे मेरे कमरे में आ जाता है, मुझे अपनी बीवी कहता है। अगर कोई और सुन ले तो क्या सोचेगा। मेरी सास कहने लगी, इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, कौन क्या सोचता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया था, मगर मेरे शौहर ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। एक पल के लिए भी वो सुकून से बात नहीं करता था। मैं भी बस जल्दी जल्दी में हालचाल कभी कभी पूछ लेता था। मैं अब ऐसी हो गई थी जैसे सदियों से बीमार। मेरे शौहर के रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। इस रात घर से वही हुआ जब मैं कमरे में बैठी हुई थी। मैंने दरवाज़ा लॉक किया था। मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरे पागल देवर कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में चाबी थी। इतना तो इस पागल को पता था किसी चाबी से दरवाज़ा खुलता है। इसने कितने आराम से दरवाज़ा खोल दिया था। मेरे साथ आकर लेट गया। मैंने इसकी तरफ देखा और उससे मैं कहा, तुम ये हर वक्त मेरे कमरे में क्यों आ जाते हो। मुझे कहने लगा, बीवी हो तुम मेरी। हर बार एक ही बात दोहराता था कि मेरी बीवी है, और मेरे शौहर ने कभी कुछ नहीं कहा था। मैं भी अब खामोश हो गई थी। वो मेरे कमरे में आ जाता था। मेरी सास ससुर भी इससे कुछ नहीं कहते थे, तो मैंने भी बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं क्या कर सकती थी। मैं खामोश थी, सोफे पर जाकर लेट जाती थी। अक्सर मुझे अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी याद आने लगती थी। मैं तो शादी से पहले आज भी वैसी ही थी। एक शख्स कहता था, मैं सोचती थी मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मगर वो तो शायद ये तक भूल गया था इसने किसी लड़की से शादी की है। इसने मुझसे बात ही नहीं की थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी। मेरी आंख लग गई थी। अचानक से मुझे अपने पास किसी का एहसास हुआ था। मैंने एकदम से आंखें खोल कर देखा तो मेरे पास बैठा चेहरे पर देख रहा था। इसके चेहरे का तासुरात देखकर मैं घबरा कर उठ कर बैठ गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमकती हुई अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं पीछे हुई थी। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने गुस्सा किया, छोड़ो मेरा हाथ। इसने मेरे हाथ को लबों से लगाया। मैंने गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ा सीध कर दिया। वो खामोश था। वो कहीं से पागल नहीं लग रहा था। मेरा दिल घबराने लग गया था। मेरे करीब आ रहा था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि हलक को आ जाएगा। मैंने इसे कहा, मुझसे दूर रहो, लेकिन वह नफ़ी में सर हिलाता मैं करीब आ चुका था। अचानक से मेरे कान में सरगोशी करने लग गया था, इसलिए मेरे दुपट्टे को मुझसे अलग किया तो मेरी जान निकल गई। वो रात मेरे लिए क़यामत से कम न थी। साथ ही मेरे पागल देवर ने मेरे साथ। मेरा नाम आरफा है, मेरी उम्र 20 साल है। हम 4 बहनें थीं।
जिनमें से सबसे छोटी मैं थी। मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। मेरे वालिद को अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत थी। मैं सबसे छोटी थी, इस वजह से इन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। मेरी बहनों की जल्दी शादी हो गई थी, मगर वो जल्दी नहीं करना चाहते थे। मैं बहुत हसीन थी, जहाँ कहीं भी जाती मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाते। एक रात मुझे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया था। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया था, मगर हर दूसरे दिन मुझे मैसेज आता। वो लड़का मुझे कहता, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मगर इसकी बातें मुझे फजूल लगती थी। मैंने कभी इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे इसकी बातें सुनकर वैसे ही गुस्सा आ जाता था। एक दिन मैंने इसे कॉल की, वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। मैंने गुस्से में इसके कुत्तों की तरह बेइज्जती कर दी थी। मैंने कहा, तुम जैसे घटिया दो टके के लोग होते हैं, जो तुम जैसे लोगों को मैं अपनी जुत भी नहीं समझती। मैं ये सब कुछ कहना नहीं चाहती थी, मगर मैं ये चाहती थी वो बस मेरे घर ना आए, मेरे अब्बा को ये ना बोले वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इतनी बुरी नहीं थी कि मेरा इखलाक इतना बुरा होता, मगर मैं ये सब कुछ मैं गुस्से में बोल गई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था, ये गुस्सा मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म करने वाला है। अभी मैं बात कर ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं चिल्लाती रही, इसे पकाती रही, मगर इसने कोई बात ना की। इसकी तरफ से बस मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहे थे और लोगों की आवाज़ें, मगर वो भी जल्दी बंद हो गई। मोबाइल ही शायद इसका एक्सीडेंट में था। मुझे ना जाने कितने दिन इस बात ने बेचैन रखा था। हर वक्त मैं इसी को याद करती थी, ना कभी देखा ना कभी मिली, फिर भी न जाने मुझे क्या हुआ। इसके बारे में जब जब सोचती वैसे ही मेरा दिमाग फटने लग जाता था। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। वो बहुत अच्छे थे, खाते पीते घराने के, इनका अपने कारोबार था। अब्बा ने रिश्ता तो तय कर दिया था, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी बारात वाले दिन अपने दूल्हे को नहीं देखा था, मगर मेरी दोस्तों ने कहा बहुत हसीन था, मगर बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। जब मैं रुखसत होकर घर आई तो मेरे कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाएगा। मैं कमरे का जायज़ा ले रही थी और शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने तो अभी एक बार भी इससे नहीं देखा था, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया था, मगर मेरा शौहर नहीं आया। मैं अभी उठने ही वाली थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखकर प्यार किया, मेरी नज़र उतारी। मैंने अपने शौहर के बारे में पूछा तो इनके चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे कहने लगी, तुम्हारे जो शौहर को ज़रूरी काम पड़ गया था, इसके दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया और वो इधर ही गया है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। शादी की पहली रात से ज़ायद दोस्त ज़रूरी था। मैं असमा पहले दिन भी ना देखा सा। अगले दिन भी मैंने अपने शौहर को नाश्ते की टेबल पर देखा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। इसने एक बार भी मेरी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखा। न जाने कितना वक्त मैं इससे देखती रही थी। वहाँ पर एक पागल सा लड़का बैठा हुआ था जो बार बार मुझे देख रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा। मेरी सास ने मुझे हैरान होते देखकर घबरा कर कहा, बेटा ये तुम्हारा देवर है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारा बहुत लाडला है। इसने मुझे हंस कर देखा। वो मुझे पागल तो कहीं से नहीं लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और नाश्ता करने लग गई थी, लेकिन जल्दी मुझे मालूम हो गया वो पागल है। मेरा शौहर मुझसे बहुत दूर रहता था। मेरे सोने के बाद कमरे में आता था और मैं उठने से पहले चला जाता था, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो मेरे कमरे में ही नहीं आता। मैंने 2-3 बार अपनी सास से भी बात की, आपका बेटा इस शादी से खुश नहीं क्या? मेरी बात सुनकर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती और कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक दिन मेरी सास कहने लगी, तुम्हारा शौहर बाहर जा रहा है। मुझे हैरत हुई। खबर मेरा शौहर देने के बजाय मेरी सास दे रही थी। अभी शादी को कुछ ही टाइम तो गुजरा था और वो अभी से ही चला जाता। मुझे हैरत होने लगी कि मेरी सास ने मुझे ये खबर सुनाई है और मेरे शौहर ने नहीं। अभी शादी को 2 माह भी पूरे नहीं थे। हमारे दरमियान तो एक दिन भी ठीक से बात नहीं थी। मैंने अपनी सास को कहा सब कुछ तो है यहाँ पर हमारे पास, फिर इसे क्यों भेज रही हैं? किस चीज़ की कमी भी नहीं है। अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, ना ही ठीक से हमारे दरमियान बात हुई है। मेरी सास कहने लगी, सब कुछ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बस उसे जाना है। मैं क्या कह सकती थी? मैं खामोश हो गई। वो बिना मुझसे कुछ पूछे, बिना बताए एक रात रवाना हो गया था। एक बार इसने बात तक न की थी। इसके बाद अक्सर ही रात के वक्त उसकी कॉल आती थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे पागल देवर का रवैया भी मेरे साथ अजीब हो गया था। मेरे कमरे में आ जाता था। मैं तो उसकी नीयत से वाकिफ़ नहीं थी, इस वजह से कुछ नहीं कहती थी। मेरे कमरे में आता जब मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे शौहर का एतराज़ नहीं था, बल्कि इन्हें तो ये एतराज़ होता था वो पागल है, मैं इसे कमरे से क्यों निकालती हूँ। वैसे तो मैं कुछ नहीं कह सकती थी। घर वाले भी अजीब ही थे। मैं अपने घर में जितनी लाडली थी, यहाँ आकर मुझे इतनी ही तकलीफ़ दी जा रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर मेरी ज़िंदगी में वो रात आई जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो रात बहुत अज़ियतनाक थी। मैं कमरे में अकेली थी। जब वो मैं सोफ़े के पास बैठा मेरे चेहरे को देख रहा था और नाकाबिले यकीन थी। जब सुबह मेरी आँख खुली, मैं बेड पर सो रही थी, वो मेरे साथ था। इसे देखते मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। मैं अपने हाथों में मुँह छिपाए रोने लगी। वो मेरे मुंह के आगे से हाथ हटा के कहने लगा, क्या हुआ? मैंने रोते हुए, तुमने क्या कर दिया? सब कुछ
कहने लगा हक रखता हूँ, बीवी हो तुम मेरी, और ड्रामा मुझसे नहीं होता। रात ही उसने मुझे बताया था जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे कहाँ करता था वो, और कोई नहीं, बल्कि ये ही था। इसके सारे घर वाले चाहते थे, मेरे लिए पागल था, मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने भी पागल होने के बाद ड्रामा किया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने ही डॉक्टर को कहा था मेरे घर वालों को बोले जो चाहता है इससे दे दिया करें, ये ठीक हो जाएगा। मेरे घर वाले जान रहे थे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तो नहीं मान रहे थे, फिर तुम्हारे अब्बा नहीं मान रहे थे, इस वजह से शादी मेरी तुमसे हुई थी। निकाह मुझसे हुआ था, तो उसको तुम्हारा शौहर कहना बस एक ड्रामा था और कुछ नहीं। तुम मेरी बीवी हो। बताओ कभी मेरे भाई ने तुम्हें नज़र उठाकर देखा, तुम्हारे करीब आया? वो जानता था कि तुम मेरी अमानत हो, इससे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं पागल नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आंसू साफ़ करा था, बस इतनी सी बात, वो मैं बस इसी बात पर खुश थी। मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे कुछ वक्त लगा था हकीकत को कबूल करने में, लेकिन मैं वो सब कुछ कबूल कर लिया था। मेरा जो पहले वाला शौहर था, जो नाम का शौहर था, वो इसी वजह से बाहर गया था ताकि मुझसे दूर रह सके। वहाँ से भी वो भी शादी करके ले आया। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है। खुदा ने मुझे एक साल बाद एक खूबसूरत से बेटे से नवाजा। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।